हेलो एवरीवन। तो देखते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं सेल साइकिल। हमारे बॉडी में सेल साइकिल क्यों होता है और कैसे होता है सेल साइकिल। हमारे सेल में एक सेल साइकिल क्यों होता है। तो सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट या फिर सीरीज ऑफ इवेंट है जहाँ पे सबसे पहले सेल ग्रो करता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, डीएनए, वो उसे डुप्लीकेट करता है सेल। देन बाकी दूसरे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं जैसे कि आरएनए हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो। ये सारे दूसरे मटेरियल को सिंथेसाइज करता है। इस इवेंट को या फिर इस सीक्वेंस को ही सेल साइकिल कहा गया है। सेल साइकिल एक या फिर सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। बिल्कुल जेनेटिकली कंट्रोल मेथड से ये सेल पहले ग्रो करेगा। देन जेनेटिक मटेरियल डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, बाकी दूसरे मटेरियल सिंथेसाइज होंगे। ये साइकिल रिपीट होता चलता है। और सेल साइकिल क्यों होता है हमारे बॉडी में। सेल को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे एक मशीन है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको सर्वाइवल की ज़रूरत है। जैसे वो मशीन लंबे टाइम तक काम कर सके, उसी तरह हमारा बॉडी बिल्कुल एक मशीन की तरह है। उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसे रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है। जैसे कि पुराने सेल्स, ओल्ड वर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करना ज़रूरी है नए सेल से। सेल का ग्रोथ भी होना ज़रूरी है, सेल का शेप भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो बॉडी को, हमारे बॉडी को, स्किन को, गट सेल्स को एक लेयर से मेंटेन कर सकता है। उसी तरह सेल साइकिल होना ज़रूरी है हमारे सेल में। देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? डिवीजन ऑफ द पेरेंटल सेल इनटू प्रोजेनी। सेल का कंटिन्यूस डिवीजन होता है और एक आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। हर हर अलग अलग सेल अलग अलग ड्यूरेशन में डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करें, ये हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। ईस्ट सेल की बात करें, सैक्रोमाइसिस, जो कि 90 मिनट में डिवाइड होता है। ई कोलाई डिवाइड होता है हर 20 मिनट में। और कुछ सेल ऐसे भी हैं, कुछ सेल्स जो कि डिवाइड ही नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट सेल हो, नर्व सेल हो, ये सारे डिवाइड नहीं करते हैं। देन देखते हैं इंटरफेस। देखते हैं सेल के कुछ स्टेप्स हैं। सेल साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि G1 हो, S हो, G2 और एम फेज। इंटरफेज जो कि एक प्रिपरेटोरी फेज है। देन एम फेज या फिर माइटोटिक फेज जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। देन इंटरफेज में ये कौन सा फेज है? फेजेस बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज के जो बीच वाला फेज है वो है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर में G1 फेज आते हैं, एस फेज, G2 फेज, ये सारे आते हैं। देन एम फेज या फिर माइटोटिक फेज में हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब देखने को मिलता है। तो इंटरफेस देखें तो इंटरफेस जो कि एक रेस्टिंग फेज है, मेनली प्रिपेरेटरी फेज है। सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ग्रोथ एंड रिप्लिकेट इट्स डीएनए। यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, और अपना डीएनए को रिप्लिकेट कर सकता है। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 95% तो इंटरफेस या फिर रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपेरेटरी फेज में ही निकल जाता है। बाकी के जो 5% होते हैं वही एम फेज, माइटोटिक फेज या फिर एक्चुअली सेल डिवीजन होता है उस फेज में। देन देखते हैं एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। एम फेज स्टार्ट्स विद कार्योकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। एम फेज शुरू होता है कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन से, और खत्म होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से। देन इंटरफेस का पहला फेज है गैप वन या फिर G1 फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में सेल ग्रो कर सकता है और ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। इस फेज में ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे डुप्लीकेट करते हैं। G1 फेज में एटीपी का सिंथेसिस होता है, आरएनए का भी सिंथेसिस हो सकता है। इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन शुरू हो जाता है इस फेज में, G1 फेज में। देन सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या है? डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन द न्यूक्लियस, नॉट इन द क्रोमोसोम। मेनली सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ना कि क्रोमोसोम में।
देन सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। अगर सेल डिप्लॉयड है बिफोर द एस फेज से पहले अगर सेल डिप्लॉयड है तो वही डिप्लॉयड ही रहेगा एस फेज के बाद में भी। जी टू फेज में सेल वही डिप्लॉयड टू एन कंडीशन में अगर है तो एस फेज के बाद में भी ये टू एन कंडीशन में ही रहेगा। और क्या हो सकता है एस फेज में, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देन जी टू फेज में क्या है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकते हैं जी टू फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो सकते हैं जी टू फेज में, और सेल अपने आप को ग्रो करने के लिए प्रिपेयर कर सकता है। सेल इज रेडी टू डिवाइड, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो चुका होता है जी टू फेज में। देन और एक फेज आता है जी जीरो फेज और क्वेशन फेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल मेटाबॉलिकल एक्टिव तो रहता है पर यहाँ पे इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड कब होता है, सेल इन केस ऑफ इंजरी, अगर हमारे बॉडी को अगर सेल को अगर इंजरी है कुछ तो तभी उस कंडीशन में सेल ये डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज सेल ये फिर एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकल एक्टिव होता है पर ये सेल डिवाइड नहीं होता है। एंटर G0 स्टेज और क्वेश्चन स्टेज बिफोर एंटरिंग द G1 फेज। इसके एग्जांपल है जैसे कि हार्ट सेल्स हो, न्यूरॉन्स हो और या फिर परमानेंट टिश्यूज हो, ये मेनली डिवाइड नहीं करते हैं ये सारे सेल्स।